वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक ही सीन रिपीट होता है पर चेंजेस के साथ। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक ही सीन रिपीट होता है पर चेंजेस के साथ। वही दृश्य बार बार, लेकिन हर बार कुछ बदल जाता था। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे कहानी कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कहानी नहीं, चेतावनी बन जाती हैं। यह घटना मेरे साथ करीब 10 साल पहले हुई थी। आज भी जब मैं रात में अकेला होता हूं और किसी पुराने कमरे में घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, तो मुझे वह रात याद आ जाती है। और सच कहूं, तब से मैं कभी किसी घड़ी को रात के ठीक 3:13 पर देखने की हिम्मत नहीं करता। उस समय मैं एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरे दादा की एक पुरानी हवेली थी जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे बनी हुई थी। दादा के गुजर जाने के बाद वह हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी। एक दिन पिता ने कहा कि हवेली के कुछ पुराने कागजात लाने होंगे। मैं अकेला ही वहां चला गया। मेरा इरादा था कि शाम तक काम खत्म कर वापस लौट आऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब मैं हवेली पहुंचा, तब शाम के लगभग 6 बज रहे थे। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली दूर से ही अजीब लग रही थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे, दीवारों पर उगी हुई काई। और सबसे अजीब बात, हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने आंखें मली, फिर देखा, वहां कुछ नहीं था। मैं हंस पड़ा। पुरानी जगह है, दिमाग खेल कर रहा है। मैं अंदर चला गया। कागजात ढूंढते ढूंढते रात हो गई। बारिश इतनी तेज हो चुकी थी कि वापस जाना संभव नहीं था। मैंने तय किया कि रात यहीं बिताऊंगा। हवेली के नीचे वाले कमरे में एक पुराना बिस्तर पड़ा था। मैंने टॉर्च रखी और लेट गया। थकान इतनी थी कि कब नींद आई पता ही नहीं चला। फिर अचानक टिक टिक टिक, घड़ी की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने मोबाइल देखा। समय था 3:13 AM। मैंने सोचा शायद कहीं पुरानी घड़ी होगी। तभी मुझे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। मैं डर गया, लेकिन जिज्ञासा भी थी। मैं टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही ऊपर पहुंचा, मैं जम गया। ऊपर वही कमरा था जिसकी खिड़की से मैंने किसी को देखा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक लकड़ी की कुर्सी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था। पीठ मेरी तरफ थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, बिल्कुल स्थिर। मैंने कांपती आवाज में कहा, क कौन है? कोई जवाब नहीं। मैंने दोबारा पूछा। तभी वह कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। बहुत धीरे, इतनी धीरे कि मेरी सांस रुक गई। लेकिन चेहरा घूमकर सामने आने से पहले ही सब कुछ अंधेरा हो गया। मैंने आंख खोली। मैं फिर उसी नीचे वाले कमरे में था, बिस्तर पर लेटा हुआ। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मोबाइल देखा। समय 3:13 AM। मैं चौंक गया। मैं तो ऊपर गया था, लेकिन अब मैं नीचे था। तभी फिर वही आवाज, ठक ठक ठक, ऊपर से कदमों की आवाज। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
सब कुछ वैसा ही हो रहा था, बिल्कुल वैसा। मैं फिर ऊपर गया, फिर वही कमरा, फिर वही कुर्सी, फिर वही औरत, फिर वही प्रश्न, कौन है? फिर कुर्सी घूमने लगी, धीरे धीरे, और चेहरा सामने आने से पहले अंधेरा। मैं फिर बिस्तर पर था। समय 3:13 AM। अब मेरे माथे पर पसीना था। मैं समझ चुका था, कुछ गलत हो रहा था, बहुत गलत। मैंने सोचा इस बार ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं कमरे से बाहर निकलकर हवेली छोड़ दूंगा। मैं भागा, मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खोला। बाहर बारिश हो रही थी। मैं बाहर निकला, दौड़ने लगा, दौड़ता गया, दौड़ता गया। लेकिन अचानक मैं रुक गया। मेरे सामने फिर वही हवेली थी। मैं पीछे मुड़ा, फिर हवेली। मैं जहां भी जाता, हवेली वहीं खड़ी मिलती। फिर अंधेरा। आंख खुली। समय 3:13 AM। अब मुझे समझ आ गया था, मैं एक ही दृश्य में फंस चुका था, लेकिन हर बार कुछ बदल रहा था। पहली बार औरत की पीठ थी, दूसरी बार उसके बाल थोड़े छोटे थे, तीसरी बार उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, चौथी बार कुर्सी खाली थी, पांचवीं बार वह मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। जब मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखें नहीं थीं, केवल काले गड्ढे, और वह मुस्कुरा रही थी। अंधेरा। रात के 3:13। अब हर बार दृश्य दोहराता था, लेकिन बदलाव बढ़ते जा रहे थे। एक बार हवेली की दीवारों से खून बह रहा था, एक बार सारे दरवाजों पर मेरे नाम लिखा हुआ था, एक बार मुझे अपने ही कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन मैं खड़ा था। एक बार मैंने खुद को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा, जबकि मैं नीचे खड़ा था। और सबसे भयानक बार, मैंने ऊपर वाले कमरे में जाकर देखा। कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, मैं खुद था। मेरी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने कांपते हुए कहा, कौन है? कुर्सी घूमी, और उसमें बैठा मेरा चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत देर से यहां फंसे हो। अंधेरा। रात के 3:13। अब मुझे लगने लगा कि मैं सैकड़ों बार यह सब झेल चुका हूं, लेकिन हर बार मेरी याददाश्त मिट जाती है और धीरे धीरे वापस आती है। एक रात, या शायद हजारवीं बार, मुझे हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर मेरा नाम लिखा था। मैंने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हो। मेरे हाथ कांपने लगे। अंदर लिखा था, हर बार दृश्य दोहराया जाएगा, हर बार कुछ बदलेगा, हर बार वह तुम्हारे थोड़ा और करीब आएगी, और जब बदलाव पूरा हो जाएगा। आगे का पन्ना फटा हुआ था। मैंने बाकी पन्ने पलटे। अंतिम पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, असल में वह तुम्हें पकड़ने नहीं आ रही, वह तुम्हारी जगह लेने आ रही है। उसी समय मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, अब आखिरी बदलाव बाकी है। मैंने पीछे देखा। वह औरत नहीं थी। वहां मैं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें मेरी नहीं थीं। वो पूरी तरह काली थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम कुर्सी पर बैठोगे। और पहली बार अंधेरा नहीं हुआ। मैं सब देख रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा।
उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। मैं चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने मुझे कुर्सी पर बैठा दिया। फिर वह मेरी जगह खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वह मेरे जैसा दिखने लगी। मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरी आवाज, सब कुछ। और फिर वह हवेली से बाहर चली गई। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। अब जब भी कोई उस हवेली में आता है, रात के 3:13 बजे, वह ऊपर वाले कमरे में एक कुर्सी देखता है। उस कुर्सी पर कोई बैठा होता है। पीठ उसकी तरफ होती है। और वह व्यक्ति मैं हूं। मैं आज भी वहीं बैठा हूं। हर रात, हर बार एक ही दृश्य दोहराता है, लेकिन एक बदलाव के साथ, क्योंकि अब कुर्सी पर बैठा आदमी थोड़ा थोड़ा करके अपना चेहरा खो रहा है। और शायद जब तुम यह कहानी पढ़ रहे हो, तो अगली बार उस कुर्सी पर बैठा हुआ चेहरा मेरा नहीं होगा। हो सकता है वह तुम्हारा हो। और घड़ी में समय होगा 3:13। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.